ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला की शुरुआत करते हैं। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर किए जाने वाले राशि अनुसार मंत्र जाप और उपायों के बारे में। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 24 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। आज पवित्रा वारस मनाई जाएगी। आज चतुर्थ श्रावण वन सोमवार व्रत किया जाएगा। सावन मास का अंतिम सोमवार का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज वंजुली महाद्वादशी व्रत किया जाएगा। आज दामोदर द्वादशी मनाई जाएगी। आज बुध द्वादशी मनाई जाएगी। वैष्णव जन द्वारा पवित्रता एकादशी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:39 से प्रातःकाल 9:16 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:39 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:16 से पूर्वाह्न 10:52 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:06 से दोपहर 3:42 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:19 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 6:56 से सायकाल 7:18 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों सावन मास का अंतिम सोमवार, पवित्र मास के सोमवार के दिन अपनी कामनाओं परेशानियों के निवारण के लिए राशि अनुसार भगवान शिव की आराधना करें तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माफ कीजिएगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताऊंगा सावन के चतुर्थ सोमवार के दिन आप अपनी राशि अनुसार कैसे करें भगवान शिव की पूजा, राशि अनुसार किन मंत्रों का जाप करें जिनसे पूरी हो आपकी मनोकामना। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज महादेव का अभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, लाल चंदन, कनेर का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा।
मीठे पुओं का भोग लगाइएगा भगवान शंकर को। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। इस मन का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर छाछ से, किससे महाराज? छाछ से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद चंदन, मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा। श्रीखंड का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। इस मन का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पे महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। बिलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा और भांग अर्पण कीजिएगा। लौकी की मिठाई का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम वृष रूपाय नमः, ओम वृष रूपाय नमः, ओम वृष रूपाय नमः। इस मन का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनिष्का जालंधर से जुड़ी हुई है, प्रश्न पूछिए। राम राम पंडित जी। राम राम। हाँ जी पंडित जी, मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिर से चल रही है। जैसे 1 साल पहले जॉब चली थी, आपको पता? क्या? हेलो। हाँ, क्या प्रश्न है? मैं अपने जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, सुबह 1:47। हाँ जी। हाँ हाँ जी, प्रश्न ये है कि जैसे कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ना, वो अचानक से मैंने ले लिए हैं, सिर्फ मेरे से पूरे स्टाफ ने, और मेरे को, मैंने सर को बोला कि मैं नहीं ले पाऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये बच्चों ने बोला है कि ये स्टाफ की पॉलिटिक्स है कि मेरे को सिर्फ कंप्लेंट आ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सर ने बोला कि टेम्परेरी फेज है, 2 हफ्ते के लिए टीचर कम है, तो आप संभाल लो। देखिए, ऐसा है, अभी वर्तमान में आपको गुरु की महादशा, बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। 22 सितंबर अगले महीने राहु जो है वो फ्लक्चुएट करता है, मेंटल स्ट्रेस लेके आता है। तो वो मेंटल स्ट्रेस आपका अगले महीने यानी सितंबर, 22 सितंबर, ठीक 1 महीने तक अभी ये मेंटल स्ट्रेस आपको थोड़ा सा हैरान परेशान करेगा। नौकरी जाने का योग हमें नहीं लगता है कि कोई नौकरी जाने का योग है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, तो रिलैक्स होकर काम कीजिए। डोंट थिंक नेगेटिव, नकारात्मक सोच नहीं रखें कि मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी कहीं नहीं जाएगी। मानसिक रूप से अपने आप को परेशान मत कीजिए। 22 सितंबर 2026, अगले महीने 22 सितंबर 2026 के बाद में गुरु में बुध में गुरु आएगा, तो वापस स्थिरता दिखेगी। एवरीथिंग विल बी फाइन, नथिंग टू वरी। कहीं नौकरी जाने के योग नहीं है। मानसिक रूप से परेशान कर सकता है राहु, उसलिए मन को शांत रखिए और शांति से 1 महीना ऐसा कोई कहे कि मैं बड़ा, तो आपको ये कहना आप बड़े, मैं छोटी ही सही, तो थोड़ा सा झुक के चलेंगे। अपने को कोई एडवेंचर नहीं करना है, अपनी तरफ से नौकरी नहीं छोड़नी है और ना आपको नौकरी से निकाला जाएगा। थोड़ा सा कूल डाउन रखें अपने आप को, फ्रस्ट्रेशन में नहीं लाएं। कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी तरफ से कदम कुछ भी नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखें। Things will be settled down after 22nd September 2026। तो जॉब के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। रमेश जी जयपुर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, ये मेरा भतीजा है ना, तो इसका कहीं जॉब का योग बैठा है और इसकी शादी का अभी तक कहीं कोई योग नहीं बैठा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी शादी कब तक हो जाएगी? 27 नवंबर 1990 दोपहर 2:30 का आपने जन्म बताया है। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में बुध की महादशा, शनि का अंतर चल रहा है। बुध की महादशा है और बुध इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो बुध है। लेकिन अगर इसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो बुध 0 डिग्री का है। कोई भी ग्रह सबसे कम पावर होती 0 डिग्री, 0, और हाईएस्ट पावर होती 30, तो ये 0 डिग्री का है। मैं चाहता हूँ कि आपका भतीजे की कल शादी हो जाए।
अब मेरी चाहने से शादी थोड़ी ना हो जाएगी, अगर मेरे में ताकत होगी तो मेरी वाणी फलित हो जाएगी और कल आपके भतीजे की शादी हो जाए। तो बुध करना तो चाहता है, लेकिन बुध में पावर ही नहीं है, बुध में ताकत ही नहीं है। तो बुध को अप करना है। बुध को अप कैसे करेंगे? एक पन्ना रत्न पहनाएंगे सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना पहनाते ही इसके जीवन में, इसके कैरियर में स्थिरता और उसके साथ साथ में विवाह इत्यादि के योग बन जाएंगे। तो पहला काम तो 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करना। हरे कपड़े खूब पहनने, हरी सब्जी खूब खानी। मध्यमा उंगली के अंदर जो है लोहे का छल्ला, क्योंकि इसकी जन्म से जो है वो मीन राशि है, शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो मध्यमा उंगली में शनि का छल्ला धारण करना है। और दूसरा जो है घर में पितृदोष है, इसलिए पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास जलाएं। एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। मेरे अनुसार जुलाई 2000, अभी इसका जो योग चल रहा है नवंबर 2026, अगले जो अभी नवंबर आ रहा है उसके आसपास में इसका संबंध बैठ जाना चाहिए और पन्ना पहनाते ही इसके नौकरी के भी योग बन जाएंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर भगवान शिव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध से करना। किससे महाराज? गौ माता के कच्चे दूध से। बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद आकड़े का पुष्प, धतूरा महादेव को अर्पण करना है। साबूदाने की खीर का भोग लगाना है। ओम नियताय नमः, ओम नियताय नमः, ओम नियताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर महादेव का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम का रस निकालिएगा और उस रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। भांग महादेव को अर्पण कीजिएगा। भोग में गुड़ के लड्डुओं का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करना है। बेलपत्र, शमी पत्र अर्पण करना है, भांग अर्पण करनी है, दुर्वा अर्पण करनी है, पान अर्पण कीजिएगा। मिश्री मावे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्ध साधकाय नमः, ओम सिद्ध साधकाय नमः, ओम सिद्ध साधकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं आज सावन के चतुर्थ सोमवार, आखिरी सोमवार पर राशि अनुसार किए जाने वाली पूजा के बारे में, महादेव की राशि अनुसार किए जाने वाले मंत्रों के जाप के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर पंचामृत से भगवान शिव का, महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। मीठे चावल बना लीजिएगा, मीठे चावल का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यदि आज आप एकादशी कर रहे हैं तो चावल नहीं बनाने हैं। एकादशी कल कर ली है तो ही चावल का भोग लगाना, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर ठंडाई बनाइएगा और ठंडाई से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। किससे? ठंडाई से। महादेव प्रसन्न होंगे। बिलपत्र, शमी पत्र, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। अखरोट की मिठाई का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाला हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर
केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा। मिश्री मावे का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। इस मन का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के चतुर्थ सोमवार पर आज सरसों के तेल से, किससे महाराज? सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, नील कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। उड़द की दाल से बने मिष्टान का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम कामाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कामाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर भगवान शिव का अभिषेक तिल के तेल से कीजिएगा। तिल्ली के तेल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र शमी पत्र धतूरा अर्पण कीजिएगा। सफेद आंकड़े का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग महादेव को लगाइएगा। ओम भस्म भूताय नमः, ओम भस्म भूताय नमः, ओम भस्म भूताय नमः। इस मन का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के चतुर्थ सोमवार पर आम के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र शमी पत्र पीली सरसों नाग केसर महादेव को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये तो बात हुई आज सावन के अंतिम सोमवार पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों के बारे में, मंत्र जाप के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा है जहां हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन शिवरात्रि और सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक दिन वार का अपना महत्व है। सावन यानी श्रावण का महीना बेहद प्रिय है भगवान को। अपने भक्तों पर अतिशय कृपा बरसाते हैं। व्रत उपवास पूजा पाठ रुद्राभिषेक कवच पाठ जाप इत्यादि का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सावन के अंतिम सोमवार पर बताने जा रहा हूं कैसे अलग अलग तरह के शिवलिंग सावन के सोमवार पर आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कौन से शिवलिंग का अभिषेक करने से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, तो आप लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। मिश्री का शिवलिंग। मिश्री का शिवलिंग, चीनी या मिश्री को पीसकर उससे बने शिवलिंग को मिश्री शिवलिंग कहा जाता है। सावन के सोमवार पर मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करें। क्या होगा? मिलेगी गंभीर बीमारियों से, सर्वाइकल कैंसर, गठिया बाह्य रोगों से परमानेंट मुक्ति। सौंठ, मिर्च, पीपल के चूर्ण और नमक से बना हुआ शिवलिंग, इन सब चीजों का मिक्स करके शिवलिंग बना लीजिएगा। ऐसे शिवलिंग की पूजा करने से वशीकरण की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जौ, गेहूं और चावल, इनका आटा बराबर मात्रा में लेके और फिर एक समान मात्रा में मिलाकर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। उसका अभिषेक पाठ पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगला शिवलिंग है दही का शिवलिंग। दही का मट्ठा जैसे हम बनाते हैं, दही को गाढ़ा गाढ़ा कपड़े में बांध देते हैं दही को, फिर उसे निचोड़ दिया जाता है, उस फिर दही के मट्ठे से शिवलिंग बनाया जाता है। दही से बने शिवलिंग का पूजन करने से सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। गुड़ से बना शिवलिंग।
गुड़ के साथ अनाज का भी प्रयोग करते हैं। गुड़ का शिवलिंग का आकार दिया जाता है, फिर ऊपर से अनाज के दानों को चिपका दिया जाता है, फिर शिवलिंग का अभिषेक पूजन करते हैं। घर में कभी अन्न की धन की कमी नहीं रहती है। उड़द के आटे से बना हुआ शिवलिंग, उड़द के आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे को पीसकर फिर उसका शिवलिंग अगर बनाया जाए और उसका अभिषेक किया जाए तो सुंदर सुशील जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अलग अलग शिवलिंग से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जल्दी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गौरव है भरतपुर से, प्रश्न पूछिए गौरव। प्रश्न पूछिए गौरव। गौरव प्रश्न पूछेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। सर मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? भविष्य के बारे में। आपके भविष्य के बारे में। काम धाम। जहाँ तक गौरव आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में गुरु की महादशा शनि का अंतर है। गुरु की महादशा और शनि का अंतर, उसके अंदर भी अभी आपको केतु के शुक्र का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है। आपका भविष्य जो उज्जवल होगा वो नवंबर 2026 से होगा। कालसर्प दोष, आंशिक कालसर्प दोष है तो एक बार उज्जैन जाकर पूजा करवा लीजिएगा। भाग्य में राहु बैठा है, लक फैक्टर को फ्लक्चुएट करता है। अपने नाम से कोई काम नहीं करना, और अगर काम करे भी सही तो कपड़ों का काम नहीं करना है। फैंसी आइटम, कॉस्मेटिक आइटम इत्यादि का काम कर सकते हो। शुक्र से संबंधित गिफ्ट आर्टिकल से संबंधित काम कर सकते हो। नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी वर्तमान में आपको काम नहीं करना चाहिए। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इत्यादि का काम भी आप कर सकते हो। और समय जो है वो नवंबर से अच्छा से आएगा आपके जीवन के अंदर। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। और अगले 2-3 महीने में अगर अपने काम की अगर प्लानिंग कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, गिफ्ट आर्टिकल इत्यादि का काम आप करें तो आपको लाभदायक रहेगा। कपड़े का काम आपको नहीं करना है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।